हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मनोज बच्छाव, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एट इलाइट कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, नासिक, महाराष्ट्र। आज हम लोग बात करेंगे एंटी एजिंग प्रोसीजर्स के बारे में। एक्चुअली इट इज़ अ ह्यूज टॉपिक, डिफ़िकल्ट टू कवर इन वन लेक्चर में, डिफ़िकल्ट है कवर करना, बट मैं जो कॉमनली यूज़ मेथड से वो जस्ट बोलूँगा। जो कुछ हमारे पेशेंट्स है उसके एग्जांपल भी बताऊँगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं। हम लोग जो है चालू करेंगे नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर से, फिर मिनिमली इन्वेजिव और फिर फाइनली सर्जिकल फेसलिफ्ट के बारे में बात करेंगे। सो चालू करते हैं एंटी एजिंग, वेरियस एंटी एजिंग प्रोसीजर्स जो है कॉमनली यूज़ होते हैं उसके बारे में। फर्स्ट जो है कॉस्मेटिक और नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स, उसमें आता है फर्स्ट थिंग केमिकल पील यूज़ कर सकते हैं। केमिकल पील मतलब जस्ट टेकिंग आउट आउटर एपिडर्मल लेयर यूजिंग वेरियस मटेरियल सच एज TCA, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनोइक एसिड एक्सेट्रा। सो इट इज़ हेल्प, ये जो है हेल्पफुल है फाइन रिंकल्स के लिए और जस्ट टू गिव द ग्लो टू द स्किन। फिर डीपर टू इट आता है, नेक्स्ट आता है वो है लेज़र पील। लेज़र कैन बी एब्लेटिव और नॉन एब्लेटिव टाइप के रहते हैं। इट कैन बी फ्रैक्शनल CO2 और Q स्विच्ड Nd:YAG लेज़र। दिस इज़ स्लाइटली डीपर, केमिकल पील से स्लाइटली डीपर पीलिंग है, बट अगेन फॉर सुपरफिशियल रिंकल्स के लिए ही इसका यूज़ होगा और थोड़ा ग्लोइंग के लिए इसका यूज़ होगा। बोथ आर कॉस्मेटिक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स। नेक्स्ट कम द इंजेक्शन मेथड्स। अगेन कॉस्मेटिक में आता है जिसमें हम लोग बोटॉक्स और फिलर्स का यूज़ करते हैं। वेरी वाइडली यूज्ड मेथड्स। हम लोग देखेंगे कि बोटॉक्स का इंडिकेशन क्या है और फिलर का क्या है, और सम ऑफ आवर पेशेंट्स के रिजल्ट भी हम लोग देखेंगे। सो बोटॉक्स जो है दैट इज़ फॉर रिंकल रिमूवल, रिंकल कम करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ 10 to 15 मिनट्स प्रोसीजर। स्मॉल इंजेक्शंस जो है वो स्किन के अंडरनीथ सबडर्मल लेयर में दिए जाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द पेशेंट हु हैड forehead wrinkles. You can see his pre and post op results. Forehead completely can be removed. Then second is this frowning lines in between the eyebrows. वो भी completely, आप अगर डीप फ्राउनिंग लाइन्स है तो वो हम लोग रिमूव कर सकते हैं विद द बोटॉक्स। देन कम्स वन ऑफ द कॉमन जो इंडिकेशन है उसका वो रहता है क्रोस फिट, या फिर आइज़ के साइड के जो स्किन फोल्ड है वो कम्प्लीटली रिमूव किए जा सकते हैं विद द बोटॉक्स इंजेक्शंस। नेक्स्ट बोटॉक्स के बाद जो आता है दैट कम्स नाउ कम्स द फिलर्स। फिलर आर बेसिकली फॉर द टिश्यू ऑगमेंटेशन, मतलब वहाँ पे वॉल्यूम लॉस जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग फिलर का यूज़ कर सकते हैं। आल्सो इट इज़ डीप इंजेक्शन फिलर, सो वो कुछ हद तक जो है डीप रिंकल्स के लिए भी काम में आते हैं। जैसे कि इफ़ यू पुट इन द फिलर्स इन दिस रीजन, इफ़ यू लिफ्ट दिस एंड वी पुट द फिलर यहाँ पे डालेंगे तो थोड़ा नेजोलेबियल फोल्ड जो है उसको शैलोइंग या फिर उसका जो है डेप्थ है वो कम होता है एंड यूथफुल अपीयरेंस आ सकता है। सेकंड थिंग जो है इंफ्रा ऑर्बिटल हॉलोइंग, अगर वहाँ पे है वहाँ पे हम लोग फिलर डाल सकते हैं। वहाँ से वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो डेप्थ है वो कम हो जाता है। सेकंड थिंग स्किन जो है रिंकल्ड स्किन वो भी स्ट्रेच होके वहाँ पे लाइटनिंग भी दिखता है और रिंकल्ड स्किन भी कम दिखती है। बाकी और जो इंडिकेशंस है उसमें आता है चिन ऑगमेंटेशन। यू कैन सी इन द फोटोग्राफ इज़ अ यंग मेल। फॉर मोर यूथफुल चिन के लिए वी कैन पुट अ फिलर्स एंड गिव अ मोर मैनली स्किन। ऑल्सो फॉर लिप ऑगमेंटेशन वी कैन यूज़ दिस फिलर्स। ऑल्सो कुछ नेजल डिफॉर्मिटी या कुछ स्मॉल डिप्रेशन से वो भी हम लोग करेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस फिलर्स। सो ये हो गया रिगार्डिंग बोटॉक्स एंड फिलर्स। नाउ विल कम टू मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स फॉर द एंटी एजिंग। उसमें आता है थ्रेड लिफ्ट्स। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थ्रेड्स जो कि अवेलेबल है मार्केट में। दिस थ्रेड्स आर यूजुअली जो है वो ये स्किन को लिफ्ट करके वहाँ पे जगह पे रखने में मदद करती है। सो वो लिफ्ट अगेन स्किन लिफ्टिंग की वजह से रिंकल्स कम होते हैं एंड यूथफुल अपीयरेंस दिखता है। दिस इज़ वन ऑफ आवर पेशेंट्स हु इज़ 58 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको डीप नेजोलेबियल फोल्ड है। वी पुट 2 थ्रेड्स ऑन आइदर साइड और हमने इसको लिफ्ट किया है। यू कैन सी द चेंजेस इन द प्री एंड द इमीडिएट पोस्ट ऑप। हार्डली 10 to 15 मिनट्स की प्रोसीजर है। यू कैन इमीडिएटली गो बैक टू योर वर्क। देर इज़ नो स्कार, नो सूचर्स। सो दिस इज़ रिगार्डिंग थ्रेड लिफ्ट। वी हैव अ डिटेल वीडियो, इसका हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है प्रोसीजर का, दैट यू कैन ऑल्सो सी इन द डिस्क्रिप्शन। देन कम्स द सर्जिकल फेस लिफ्ट। अगर बहुत ज़्यादा रिंकल्स है, वॉल्यूम लॉस भी काफ़ी ज़्यादा है, देन वी कैन गो अहेड विथ सर्जिकल फेस लिफ्ट। We'll directly discuss one of our patient. Now he is the gentleman, 64-year-old gentleman. You can see he has a deep nasolabial fold, lax infraorbital skin. There is volume loss in the cheek. Also जो neck और submental skin है that is also lax, and neck skin भी है वो lax है, काफ़ी ज़्यादा lax है.
So what we have done is surgical facelift in his case. We have taken out the excess skin and we have sutured it back. So the scar जो है इसका वो hidden areas में रहता है, इसलिए post operatively it is not evident or seen much. This is just immediate. This is after around say 2 weeks post ऑफ फोटोग्राफ. यू कैन सी, आप देख सकते हैं उसमें. सो क्या क्या चेंजेस देखने हैं. एक जो है ये चीक जो है उसका फुलनेस आ गया है, स्किन इज़ बिकम मोर टाइटर. दिस डेप्थ जो है नेज़ोलेबियल का वो शैलो हो चुका है. सो द नेज़ोलेबियल फोल्ड्स हैव बिकम शैलोअर. नाउ एटलीस्ट ये वी आर एबल टू बैक उसको 60s में से हम एटलीस्ट 50s में लेके आए हैं. दैट यू कैन से अराउंड 10 to 15 years ऑफ एज कैन बी रिवर्स्ड विद दिस प्रोसीजर. आल्सो लैटरल व्यू में आप देख सकते हैं ये जो मेंटल मैंडिबुलर लाइन है ये शार्पनिंग हुई है, उसका प्रॉपर डेफिनेशन यू कैन सी. आल्सो नेक की स्किन जो है वो टाइट हो चुकी है एंड यू कैन सी अ प्रॉपर नेक एंगल मेंटेन्ड. So this is the procedure which is again I'll say definitely a good procedure, rewarding procedure. You can say drastic changes और surgical facelift का result is also going to stay for quite a longer time. So these are, ये जो है हमने बात किया काफ़ी सारे एंटी एजिंग प्रोसीजर्स के बारे में. If you have any more queries you can contact us, then we can solve the queries. धन्यवाद.